नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के आर्टिकल 26D के बारे में, जो कहता है कि धार्मिक संस्थाएं अपनी संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन कानूनी ढांचे के भीतर करें। भारत के संविधान में इस आर्टिकल के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम उसको जानने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 26D में जो प्रावधान दिया गया है वह है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। संविधान के आर्टिकल 26D को यदि हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी भाग ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रबंध करने का यह संविधान का आर्टिकल अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 के तहत भारतीय संविधान धार्मिक संप्रदायों को कुछ स्वतंत्रताएं भी प्रदान करता है, जिसमें आर्टिकल 26D विशेष रूप से यह अधिकार देता है कि धार्मिक संप्रदाय अपनी संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुरूप करे। यह प्रावधान धार्मिक संस्थाओं को उनके धार्मिक कार्यों और प्रथाओं के लिए आवश्यक संपत्ति को नियंत्रित करने और प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देता है, बशर्ते कि यह प्रबंधन कानूनी ढांचे के भीतर किया गया हो। भारतीय संविधान का आर्टिकल 26D धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि धार्मिक संस्थाएं अपनी संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन कानूनी ढांचे के भीतर रहकर करें। इस प्रावधान को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 26D के तहत धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन स्वयं करें। यह अधिकार संप्रदायों को संपत्ति के उपयोग, रखरखाव और उससे संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देता है। यह संविधान विधि के अनुसार प्रशासन करने की भी शर्त रखता है। संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार करना आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि कानूनी और नियमों के अनुसार इसका प्रशासन किया जाना चाहिए। संपत्ति की खरीद, बिक्री, लीज, दान और अन्य लेन देन भी शामिल हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं और प्रावधानों का पालन करते हुए संपन्न करना आवश्यक है। यह आर्टिकल कानूनी नियंत्रण और निगरानी में भी कार्य करने का आदेश देता है। सरकार या अन्य कानूनी निकाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संप्रदायों द्वारा संपत्ति का उपयोग और प्रशासन कानून के अनुसार किया गया हो। यदि कोई संप्रदाय संपत्ति का दुरुपयोग करता है या प्रशासन में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कानून के तहत उस व्यक्ति के या उस संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आखिर संविधान का आर्टिकल 26D का प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव धार्मिक स्वायत्तता के रूप में भी है। इसका मतलब है यह प्रावधान संप्रदायों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन में स्वायत्तता देता है, जिससे वे अपने धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों को पूरा कर सकें। आर्टिकल 26D संपत्ति का सुरक्षित प्रबंधन करने के रूप में भी प्रभावकारी है। यह विधि अनुसार प्रशासन से यह सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान का आर्टिकल 26D धार्मिक स्वतंत्रता और संरक्षण के रूप में भी प्रभावशाली है। इसका मतलब है यह प्रावधान संप्रदायों को उनकी धार्मिक गतिविधियों और परंपराओं के संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों का सुरक्षित उपयोग करना सिखाता है। तो संविधान का आर्टिकल 26D का निष्कर्ष यह है कि धार्मिक संप्रदायों को उनकी संपत्तियों के कानूनी और व्यवस्थित प्रबंधन का अधिकार हर नागरिक को देता है। यह प्रावधान धार्मिक संस्थाओं को उनकी धार्मिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि उनके प्रशासनिक कार्य भारतीय कानून के अनुसार पारदर्शी और जिम्मेदार ढंग से पूरे होना चाहिए। इस प्रकार यह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आखिर
संविधान के आर्टिकल 26D के अंतर्गत क्या उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला है, आज हम इसकी एक केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और यह प्रकरण है रतिलाल बनाम मुंबई राज, ऑल इंडिया रूल्स 1954, सब क्लॉज 388। इस प्रकरण का मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस केस ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे को स्पष्ट रूप से निभाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिर इस याचिका का मामला और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको समझते हैं। वह पृष्ठभूमि यह है कि मामला रतिलाल पंचनदास शाह जो से संबंधित है, जिन्होंने मुंबई राज्य के धार्मिक संस्थाओं की निगरानी अधिनियम मुंबई एक्ट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की वैधता को चुनौती दी थी। उनका दावा था कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और 26 द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का यह एक्ट उल्लंघन करता है। प्रमुख बिंदु यह थे कि आज याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अधिनियम के प्रावधान उनके धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हैं, जो कि संविधान द्वारा संरक्षित है। याचिका में आगे कहा कि धार्मिक संप्रदायों को उनके धर्म संबंधी कार्यों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26D में दिया गया है। बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 का यह उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था। इसमें ट्रस्ट की संपत्तियों की पंजीकरण, लेखा परीक्षा और अन्य प्रबंधन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान शामिल किए गए थे। याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिए। बिंदु यह था कि अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि राज्य को धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, यदि वह समाज के व्यापक हित में हो और सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के संरक्षण के लिए आवश्यक हो। अगले बिंदु में उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट को वैध ठहराया, यह कहते हुए कि इसका उद्देश्य ट्रस्टों के बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए है, जो सार्वजनिक हित में है। अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करना है कि धर्मार्थ संस्थानों की संपत्ति का दुरुपयोग न हो। तो इस याचिका का निष्कर्ष यह था कि रतिलाल बनाम मुंबई राज्य मामला धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हितों के बीच संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल निजी आस्था और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक संप्रदायों के अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है। फिर भी यह स्वतंत्रता राज्य के वैध हस्तक्षेपों के अधीन है, जब यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य से संबंधित हो। यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली में धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या और उनके दायरे की समझ को गहरा करता है, और आज भी धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 26D की जानकारी तथा उच्चतम न्यायालय का एक अहम फैसला। जल्दी ही हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।